दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निसार, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर, तहसील लम्हुआ, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज हम अपने ब्रूडिंग रूम पर पहुंच चुके हैं, जो हमारा बड़ा फार्म है। और ब्रूडिंग रूम कैसे बनाया गया है आप देख रहे होंगे। और ठंडी के समय में इसी तरीके की ब्रूडिंग रूम होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको बढ़िया पोल्ट्री फार्मिंग करना है और बच्चे एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एकदम चुस्त दुरुस्त रहें दोस्तों, तो इस तरीके की ब्रूडिंग रूम आपको बनाना है। अगर इस तरीके की ब्रूडिंग रूम रहेगी तो बच्चे की मोर्टेलिटी 4 से 6% से ज़्यादा नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अगर होती है तो 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इतनी तैयारी अगर आप किए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और बच्चे एकदम बढ़िया से आप देख रहे होंगे किस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप अपना ब्रूडिंग कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। हल्का से तबीयत के ख़राब होने से थोड़ा आवाज़ में डिफरेंस हो रहा है। तो दोस्तों सोनाली मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन, ब्लैक स्टोलेप मुर्गी पालन, चाहे जो भी पालन आप कर सकते हैं, उसके लिए इसी तरीके की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ब्रूडिंग रूम कंप्लीट करनी होगी जिससे बच्चे की मोर्टेलिटी न हो और बिल्कुल बच्चे स्वस्थ रहें। तो काफ़ी कुछ पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी हम लोग अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं दोस्तों। आप जिस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ न कुछ सीख करके ही शुरू करें, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप पोल्ट्री फार्मिंग में अगर दिमाग लगाते हैं दोस्तों तो अच्छा खासा नुकसान होने का डर एकदम सताएगा। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। और जानकारी लेकर के ही पोल्ट्री फार्मिंग में कदम रखें। जिससे कुछ नुकसान न हो और जल्दबाजी में आकर कोई कदम ऐसा न उठाएं जिससे नुकसान का सामना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर के नाम से, और हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर के नाम से। तो बिल्कुल यूट्यूब में जा कर के सर्च करके शेयर सब्सक्राइब करके सारी जानकारियाँ वहाँ से ले सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है दोस्तों सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर के नाम से। फेसबुक में जाकर सर्च करके पेज को फॉलो करें और वहां से तमाम जानकारियां आप लेते रहें। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग पालने का तरीका रहता है दोस्तों। कोई फार्मर एकदम बिल्कुल अलर्ट रहता है। अगर जब पूरा अलर्ट रहता है तो उसका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अगर कोई दुकान किया है, अगर दुकान नहीं चला पाया तो ये नहीं है कि वो बिजनेस गड़बड़ है। बिजनेस सब सही होता है दोस्तों, काम सब सही होता है, उसको चलाने वाला परिपक्व होना चाहिए।
तो वैसे ही पोल्ट्री फार्मिंग है। तो तमाम सारे लोग हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग नहीं चला पाते, नहीं कर पाते, उसका देख रेख नहीं कर सकते। अगर वो उनकी पोल्ट्री फार्म या फार्म बंद हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि फार्म सही नहीं है, माल नहीं बिकेगा, और तमाम जो पोल्ट्री फार्मिंग से सारी बातें हैं दोस्तों वो गड़बड़ नहीं है। तो हर आदमी सक्सेस भी नहीं होगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की काम है दोस्तों। चाहे जो भी व्यक्ति रिस्क लेगा वो पैसा कमाएगा। इसी तरीके से अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल समझ बूझ कर ही, जब तक पूरा सीख ना लें, जान ना लें, तब तक पोल्ट्री फार्मिंग में कदम ना रखें। क्योंकि हर चीज़ पोल्ट्री फार्मिंग में, हर चीज़, चाहे चारा हो, चाहे चूजा हो, चाहे प्री स्टार्टर हो, चाहे स्टार्टर हो, चाहे कैल्शियम, लिवर टॉनिक, सारी चीज़ें दोस्तों सब महंगा आइटम है। और इसको आप समझ लीजिए कि बिल्कुल सीख कर ही अगर करते हैं, समझ कर ही करते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जब तक कुछ सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और झटके में अगर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दीजिए, अगर आपको रख रखाव के बारे में नॉलेज नहीं है और कैसे हमको क्या करना है, टेम्परेचर के बारे में नहीं मालूम है, पानी के बारे में नहीं मालूम है, दवाई डालने के बारे में नहीं मालूम है, तो पोल्ट्री फार्मिंग मत करिए, नहीं तो लंबा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने किसान भाइयों को हमेशा बताते रहते हैं कि बिल्कुल सही सलामत जानने के बाद पोल्ट्री फार्मिंग में कदम उठाएं, जिससे आपका एक पैसे का नुकसान ना हो। और हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि किसी फार्मर भाई का नुकसान ना हो। अगर उसका इनकम होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो वो दिल लगा के काम करेगा। तो इसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग है तो पूरा गजब का काम दोस्तों, लेकिन 100 में 50 ही लोग सक्सेस होते हैं और 50 लोग फार्म को बंद कर देते हैं। क्योंकि पूरा दुकानदारी का काम है दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग। अगर सही समय पर चारा, सही समय पर पानी, सही समय पर भूसी को अगर आप नहीं ध्यान देते हैं, नहीं व्यवस्था करते हैं, तो हर जगह से, जैसे आप नहा लिए और नहाने के बाद तेल नहीं लगाए, तब भी शरीर उतना मेंटेन नहीं होती है। उसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग में है दोस्तों। अगर उनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भूसी नहीं डाल रहे हैं, बिछावन नहीं डाल रहे हैं फार्म के अंदर, तो उससे भी नुकसान होने का पूरा चांस रहता है। इसीलिए एक एक चीज़ पर ध्यान दे करके बिल्कुल पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे नुकसान न हो
और फार्मिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके। तो दोस्तों तबीयत थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, खांसी आ रही है और बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं दोस्तों, क्योंकि सही तरीके से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मजबूरी है। हमको एक वीडियो कोशिश रहती है कि हम पर डे डालें, जिससे जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, वो बिल्कुल जुड़ के जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से कुछ न कुछ जानकारी हम बताते रहते हैं, जिससे फार्मिंग करने वाले लोग वो सतर्क रहें और